हम सभी हाउसवाइफ चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को आसानी के साथ पढ़ा सकें, उन्हें देख सकें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें बैठकर टाइम दे सकें, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन हम सबको टाइम ही नहीं मिलता कि करें तो क्या करें? घर के काम ही इतने होते हैं कि वो सब मैनेज नहीं हो पाता। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लाइफ विद छवि। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करती हूँ, किस तरीके से उन्हें पढ़ाती हूँ और मेरा बच्चों के स्कूल से आने के बाद का रूटीन क्या होता है। तो अभी दोपहर का टाइम था, बच्चे स्कूल से जस्ट आए हैं। मैंने सबसे पहले उनके लिए यहाँ पर ग्लूकोज़ का पानी बनाकर उन्हें दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आते ही एकदम कुछ भी लिक्विड देना कंपल्सरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो 1-1 गिलास ग्लूकोज़ का पानी पी लेते हैं, यूनिफ़ॉर्म वगैरह निकालते हैं, हाथ-मुँह धो लेते हैं और थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं। उसके आधे घंटे बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ, जो भी उन्हें खाना होता है, तो वही जो है मैं यहाँ पर बना देती हूँ। कई बार चावल बनाती हूँ, कई बार रोटियाँ ही बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ, इस टाइम मैं सब्ज़ी नहीं बनाती, इस टाइम केवल रोटियाँ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए रोटियाँ बना दी है, साथ के साथ बच्चों को दे भी देती हूँ। कई बार बच्चे मुझसे पहले खा लेते हैं, कई बार मैं बच्चों के साथ बैठकर खाती हूँ। और गर्मी के मौसम में बच्चों को जो है अब मैं दही भी देती हूँ, मीठा करके। मेरी बेटी लस्सी पीती है, बेटा दही पीता है और पहले ये नहीं पीते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे हमने उनको जो है आदत बना दी है। खाना खाने के बाद 1 घंटा वो रेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से 2 बजे आते हैं और जब तक वो खाना-पीना खाते हैं 3 बजे तक उनका होता है। ढाई बजे ये खाना खाते हैं और 3 बजे तक उनका निपट जाता है। 3 से 4 उनका रेस्ट का पीरियड होता है। 1 घंटा मैं उन्हें रेस्ट के लिए देती हूँ, उसमें वो टीवी भी देख सकते हैं, उसमें वो खेल भी सकते हैं, जो उनका मन हो वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम टाइम है, बच्चों के जो है पीए चले हुए हैं, तो इस वज़ह से बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ठीक 4 बजे मैं उनको पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ और एकदम ये नहीं होता कि बच्चे 4 बजे बैठे हैं, तो वो एग्ज़ैक्ट टाइम जो है एकदम से पढ़ने लगेंगे। नहीं, बच्चे बुक उठाते हैं, बैग उठाते हैं, थोड़ा-सा एडजस्ट होते हैं, पढ़ने के मूड में आते हैं, तब तक होते-होते साढ़े 4 बज जाते हैं। तो शाम के टाइम मैं अपने ऐसे कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखती, जिसकी वज़ह से जो है मैं बच्चों को टाइम ना दे पाऊँ। और ख़ासकर जब बच्चों का एग्ज़ाम टाइम होता है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं 2 बजे तक मेरे पास जो मेरा टाइम होता है, उसमें मैं अपने घर के सारे हाउस होल्ड वर्क निपटाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो वर्कलोड होता है वो घर में सुबह के टाइम ही ज़्यादा होता है। शाम के टाइम में मैं कोई ऐसा काम नहीं छोड़ती जो मुझे लगे कि मुझे शाम को करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप शाम को घर के कामों में घुस गए तो आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप जो है मॉर्निंग में अपने सभी कामों को निपटा लीजिए। बस ये रहे कि आपको जो है इवनिंग में जो भी स्नैक्स वगैरह कुछ बच्चों को देना है वो दीजिए और फिर रात में डिनर बनाइए। इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए कि आप कपड़े धोने बैठ गए या आप कोई अदर काम आपने पेंडिंग में घेर के रखे हैं, आप वो करने बैठ गए। सुबह का टाइम बहुत बड़ा पीरियड होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें अपने काम निपटा लीजिए। तो अभी मैंने बच्चों को 4 बजे बैठाया था, 7 बजे तक मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो स्ट्रिक्टली इतना ही टाइम मैं उनका रखती हूँ पढ़ने का, क्योंकि बच्चे हैं एकदम से नहीं समझ पाते और मेरी बेटी खुद से कर लेती है, लेकिन बेटे को मुझे खुद से एक-एक वर्ड बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, जब वो याद कर पाता है। कई मॉम्स की शिकायत रहती है कि छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कैसे पढ़ाएँ? तो देखिए, छोटे बच्चे खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको उन्हें क्वेश्चन बोल-बोल कर जो है लर्न कराना पड़ेगा, उनके साथ आपको भी लर्न करना पड़ेगा, तब बच्चे समझ पाते हैं। पहले उनको याद करवाइए, फिर उनसे सुनिए, उनके जो हार्ड वर्ड हैं उनकी जो है स्पेलिंग भी लर्न कराइए और लास्ट में उनसे लिखवा कर देखिए। तो ये होता है बच्चों को लर्न कराने का सही तरीका। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ज़्यादा अच्छा पता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से कराती हूँ। पढ़ाने के बाद बच्चों को मैंने आम वगैरह खाने के लिए दे दिया था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, फ्रूट्स आते ही रहते हैं और फिर जो बच्चे फैला देते हैं बुक्स वगैरह, वो सब मैंने समेटा। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। क्योंकि जो भी बर्तन थे, जब बच्चे स्कूल से आए थे, मैंने खाना बनाया था बच्चों के लिए, तो बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। उनके लंच बॉक्स वगैरह मैंने सबको जो है सिंक के अंदर भर के रख दिया था। मैंने तब कुछ भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि जब बच्चे रेस्ट करते हैं तो थोड़ा-सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे जैसे ही पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, मुझे खुद भी जो है उठना पड़ता है। ये नहीं कि मैं बच्चों को बोल दूँ कि तुम पढ़ लो और मैं सो रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे ऐसा जो है ध्यान भी नहीं देते और पढ़ भी नहीं पाते। तो जितने भी बर्तन होते हैं, वो मैं शाम को जब किचन में आती हूँ रात को डिनर बनाने के लिए, तो उससे पहले मैं एकदम बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। आज मैं खाने में बना रही हूँ अपने बच्चों की पसंद की खिचड़ी, क्योंकि मेरे बच्चों को खिचड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खिचड़ी जब भी बनती है तो बहुत अच्छे से अपना पेट भर लेते हैं, उन्हें अच्छी लगती है। तो कभी-कभी ये नहीं कि कभी हम
अपने अकॉर्डिंग भी सब चीज़ें बनाते हैं। हरी सब्जियाँ जो बच्चे नहीं खाते उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएँगे। लेकिन कभी-कभी बच्चों की पसंद का जो बच्चों को पसंद है, और मैं अपने बच्चों को बाहर का बहुत कम खिलाती हूँ। ऐसा नहीं कह रही कि नहीं खिलाती, खिलाती हूँ, लेकिन बहुत कम खिलाते हैं हम लोग। घर पर ही ज़्यादा जो है बनाना प्रेफ़र करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर हस्बैंड लाते हैं बेल वाला जूस, क्योंकि वो ठंडा होता है, और तो इसलिए हम दोनों बच्चों को अभी गर्मियों में बेल का जूस पिला रहे हैं। तो हस्बैंड ऑफिस से आए थे, वो लेकर आए। मैंने दोनों बच्चों को बेल का यहाँ पर जूस दिया। पीते कम है लेकिन हम उनको देते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है। और मेरी बेटी को वैसे भी नक्सीर छूट गई थी, आपको पता ही होगा, नाक से खून आता है, तो इस वजह से जो है कंपल्सरी हो जाता है बच्चों के लिए ऐसी ठंडी चीज़ें देना। भले ही बच्चे मना करें, लेकिन उनको प्यार से समझाओ, पहले दिन थोड़ा, फिर थोड़ा, वो आसानी से जो है पीने लग जाते हैं और सीख भी जाते हैं। तो अभी यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी निकाल दी है, और बच्चों की खिचड़ी में भी घी डालती हूँ, जैसे हम सब बड़े खाते ही हैं, सब्जी में भी खाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों को घी नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा आप दे सकते हो। ये नहीं कि आप उनको हर टाइम घी खिला रहे हो, लेकिन थोड़ा सब्जी में भी डाल सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ बनती है खिचड़ी में भी डालकर दे सकते हो। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, हस्बैंड ने उनके साथ खाया था, मैंने भी खाया। फिर टाइम हो जाता है बच्चों के आधा घंटा बाद खाने के दूध का, तो सबको यहाँ पर दूध दिया, और मैं करती हूँ अपनी पूरी किचन क्लीनिंग। अब जब बच्चे दूध देने के बाद फिर उनको हम जो है एकदम बोल देते हैं कि तुम लोग लेट जाइए, सो जाइए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। तो इसलिए हम बच्चों को दूध पीने के बाद तुरंत ही लेटने के लिए बोल देते हैं, और वो लेट भी जाते हैं। जब तक मैं अपने किचन का काम करती हूँ, तब तक वो अपना आराम से सोने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये था मेरा कुछ रूटीन बच्चों के साथ में। तो चलिए, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, फिर मिलते हैं।